हालेलुया। आइए हम अपनी आराधना को आरंभ करेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। महान जीते अति करुणा में दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की इस उत्तम संगति के लिए खुदावंद बाप आसमानी, कि आपने हमें अवसर दिया कि हम आपकी नज़दीकी में बैठ के आपकी हमद सिताइश करते हुए आपकी आराधना कर सकें। हमें अपनी सामर्थ, अपने बल, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से भरिए प्यारे प्रभु जी, और आपकी इस आराधना में उपस्थित एक लिए धन्यवाद देते हुए मांगते हैं इस विनती को आपके जीवते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें प्रभु ने अवसर दिया कि हम सब इस ऑनलाइन के माध्यम से एकत्रित होकर उसका धन्यवाद कर सकें। जो आज की परिस्थितियां हैं कि हम देखते हैं पूरे संसार के अंदर कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, इससे पूरी मनुष्य जाति परेशान है। इस समय हमें भरोसा है तो केवल अपने जीवित खुदावन पे हमें निरंतर प्रार्थना करना है और विश्वास के साथ प्रार्थना करना है कि पूरी मनुष्य जाति इस समय उद्धार को प्राप्त करे और परमेश्वर को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करे। यह अवसर होगा कि हम स्तुति आराधना में जाएंगे और मैं भाई जीन से निवेदन करूंगा कि स्तुति आराधना में हमारी अगुवाई करें। भाई जी। प्रेज़ लॉर्ड। संडे की इस ऑनलाइन आराधना में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं, पूरी दुनिया में एक डर और आतंक का माहौल है। जब हम बाहर की ओर देखते हैं तो लोग डरे हुए, सहमे हुए, भयभीत नजर आते हैं। ये सब देख के मुझे बाइबल का वो किस्सा याद आता है जब प्रेरित एक बंद कमरे में डरे हुए, सहमे हुए बैठे थे। उन्हें हर एक आहट से शायद डर लगता होगा कि क्या फरीसियों की ओर से मौत का संदेश आने वाला है। ऐसे में पुनरुत्थित यीशु के एक दर्शन ने सब कुछ बदल दिया। यीशु के अनुयायी होने के नाते जरूरी है कि हमारा भी मौत के प्रति जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, दुनिया से बिल्कुल अलग। जैसे कि प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों को लिखी पत्री में इस प्रकार से लिखा है, I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have complete boldness, so that now as always Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For to me to live is Christ and to die is gain. मैं तो यह हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न होने पाऊँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। As we enter into a new Sunday, a very eventful week in the Bible, when hopelessness transformed into eternal hope, fear into unwavering faith, darkness to light, bondage to freedom. Death was defeated forever and ever. The grave lost its terror, and defeat was turned into victory. Let us enter into worship with this attitude of being victorious people who know what the end result is going to be. Amen. यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की
कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, तेरी जय जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, तेरी जय जय यीशु। Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name, Lord, we lift up your name with our hearts full of praise, with our hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Jesus, Jesus, Jesus is the Lamb of God. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus is the Lamb of God. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name with our hearts full of praise, with our hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Thank you, Lord. Thank you so much. Yeshu naam, 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 mukti dilai Yeshu naam, shanti dilai Yeshu naam, mukti dilai Yeshu naam, shanti dilai Yeshu naam। यीशु दया का बहता सागर हो, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु हो, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने हो, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान।
नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। The Bible is full of instructions that we need to be thankful, that we need to be grateful. It is written in the 4th chapter of Philippians that do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, let your requests be made known to God, and the peace of God that passes understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. It says also, give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. In Psalm 103, it says, bless the Lord, O my soul, all my inmost being, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. So it is an attitude of gratitude that God is looking at. Let us examine ourselves and find out whether we are having an attitude of gratitude. क्या हमारे अंदर एक धन्यवादित हृदय है? जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर उपकार किए हैं, क्या उसके प्रति हम धन्यवादित हैं? Even though the whole world there is so much of chaos, त्राही मची हुई है पूरे संसार में, लेकिन परमेश्वर ने मुझे, आपको, हमारे परिवारों को, हमारी कलीसिया को सुरक्षित रखा है। आज हमारी कलीसिया से कितने सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, और ये सब जो है मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा है। उसके लिए क्या हम धन्यवाद देते हैं? As we enter into the time of worship, we are starting with a very familiar song which says, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। Thank you Lord, thank you Lord, thank you so much dear Lord. We worship you, we give you thanks, we praise you for your name, we give you all glory, we give you all honor, we give you all praise and power. We worship you Lord, we worship you Lord, we worship you Lord. Accept our worship, accept our praise, accept our thanksgiving. Hallelujah, hallelujah. स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Lord, thank you, we worship you, we give you thanks, we bless you. खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का
आराधना करूं दिल से, दिल से। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। We will conclude this time of praise and worship by reading from Psalm 34 verses 1 to 5. भजन संहिता 34 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए, और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी न आएगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस डे दैट यू हैव गिवन अस। Thank you for this time that you have given us, Father. Help us to glorify you through our life that you have blessed us with. I offer this time of praise and worship into your hands, and through the matchless name of our Lord God and Savior, I pray. Amen. सुंदर वर्शिप के लिए प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। आज के अनाउंसमेंट्स इस प्रकार से हैं। हम धन्यवाद देंगे पिछले सप्ताह की तमाम उन आशीषों के लिए जो प्रभु ने हमको बख्शी हैं। सप्ताह भर की आराधना के लिए, सप्ताह भर की मीटिंग्स के लिए हमें प्रार्थना में रहना है और प्रार्थना करना है तमाम उन कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों के लिए। हमें प्रार्थना करना है तमाम बीमारों के लिए। हमें प्रार्थना करना है उन चर्चेस के लिए जहां सताव है। हमें एक उद्धार के लिए, कि पूरे संसार के अंदर उद्धार आए, इसके लिए प्रार्थना करना है। हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है और लोगों को बताना है कि अगर प्रार्थना के द्वारा हम इस जंग को जीत सकते हैं। आने वाले शुक्रवार की जो आराधना है उसके विषय में व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। इस सप्ताह के बर्थडेज इस प्रकार से हैं। 20 तारीख को सानू नाथन का बर्थडे, 23 तारीख को अनीशा बीजू एंड्रूज का बर्थडे। हम इन तमाम बातों के लिए धन्यवाद देंगे और हमारा इस समय अवसर भी होगा कि हम दान भी अपना देंगे। और तमाम बातों के लिए मैं निवेदन करूंगा पास्टर पॉल से कि वो प्रार्थना में हमारे अगुवाई करें, और तत्पश्चात हम वचन में जाएंगे और हमारे पासवान पहले प्रभाकर जी से निवेदन करूंगा इसके बाद कि वो वचन में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा।
समय के लिए। जैसे आपके बच्चों ने सेवकाई अब तक निभाई, इन कार्यों को आपने देखा, आपने स्वीकार किया, आगे के कार्य को आप संभालिए। अभी हम प्रार्थना करते हैं विश्व के लिए, जैसे स्थिति बनी है परमेश्वर, इस कार्य को आप ही ठीक कर सकते हैं। दयावंत परमेश्वर, आपके क्रोध में आप दया स्मरण करने वाले परमेश्वर हैं। पूरे विश्व में जैसे स्थिति बनी है प्रभु, इस कार्य को आप ही ठीक कर सकते हैं। भजन 107 में आपके भजनकार ने जैसे कहा, हम भी कहते हैं, हे प्रभु दया कर। उन्होंने अपने सकेती में परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उन्हें उस सकेती में से छुड़ाया। हाँ प्रभु, आपके बच्चे जहाँ जहाँ चिल्ला रहे हैं, जहाँ जहाँ दुहाई दे रहे हैं, इन बातों को आपने देखा, स्वीकार किया, ज़रूर आप उत्तर देने वाले हैं। हाँ प्रभु, जैसे कई नर्सेस के गवाही है, नर्सेस के प्रार्थनाएं हैं, डॉक्टर्स के प्रार्थनाएं हैं, अभी हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सुरक्षित रहें, जो आपको जानते हैं, जो आपको लेके चलते हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य आप करने पर हैं। यस लॉर्ड, और भी टेस्टिमनीज़ को आप ज़रूर उगलवाएंगे आने वाले दिनों में। विश्व को आपके हाथ में सौंपते हैं। वी जस्ट प्रे दैट योर मर्सी में बी एक्सटेंडेड। ओ मर्सीफुल गॉड, हैव मर्सी, हैव मर्सी। अभी हम प्रार्थना करते हैं भारत के लिए। जैसे हाँ प्रभु, कई चीज़ें हमारी समझ से बाहर है, टेस्टिंग्स नहीं हो रहे हैं, मगर एक ही चीज़ हम जानते हैं कि आपने सब कुछ सही तरीके से आगे बढ़ाया। अभी हम प्रार्थना करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, वो सही कार्य करने में वो सक्षम रहें। यस लॉर्ड, हम जानते हैं कि जब तक आपकी आशीष ना हो, हमारे हर कार्य व्यर्थ ही ठहरेगी। अभी हम प्रार्थना करते हैं हर एक सिस्टम पर आपकी आशीष बनी रहे। टेस्टिंग्स नहीं हो रहे हैं और ये सब बातें हैं प्रभु, आप जानते हैं, आप ही दया करें। यस लॉर्ड, अभी हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस फैमिली के जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ फ्रंट लाइन हेल्थ गिवर्स हैं, इस लॉर्ड सर्विस गिवर्स, उनको आप ज़रूर संभाले हुए हैं। उनके ऊपर भजन 91 और हम सबों के ऊपर भजन 91 को आप लागू किए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप और भी टेस्टिमनीज़ को आप ज़रूर उजागर करेंगे। इस लॉर्ड भोपाल और इंदौर और जैसे हमारी एमपी के जो रेड जोन्स हैं, इसको आप ही ठीक करिए। दुनिया में जहाँ जहाँ रेड जोन घोषित किया है, उसको आप ही संभालिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आप कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने सब कुछ अपने नियंत्रण में रखा। आगे के टेस्टिमनीज़ को हम सुनने जा रहे हैं। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं जो टेस्टिमनीज़ आज सुने हैं, इस पर भी आपके आशीष बनी रहें। जो स्पेशल डेज़ हैं प्रभु इस सप्ताह, आप उन सबों को आशीषित करेंगे। यस लॉर्ड, जो भेंट उठाया गया, इस पर भी आपके आशीष ज़रूर आप बरसाएंगे। यस लॉर्ड, जो छोटे में विश्वास योग्य है, उनको बड़े बड़े काम सौंपी जाएगी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज आगे के कार्य को आप आशीषित ज़रूर करने वाले हैं। आपके दास के द्वारा जो वचन हमें सुनना है प्रभु, उन वचनों पर आपकी आशीष बनी है ऑलरेडी। यस लॉर्ड, और जब परोसेंगे, हम सबों के दिल दिमाग में कार्य करें। यस लॉर्ड, अभी हम रेमास के लिए प्रार्थना करते हैं। उन रेमा आयतों को हमारे बीच में आप उंडे लिए उन्हें दे कि एक कायलता, एक समर्पण और आपके नज़दीकी में नेक्स्ट कदम रखने वाली बातें, यस लॉर्ड, हम सुनने वाले बने। हम हमारे दिल दिमाग, मन, मस्तिष्क, शरीर के हर एक अंग को सौंपते हैं। आप ही हमें तैयार करें। दास जो बांटेंगे वचन, उन पर आपके आशीष बने रहे। सर्विस के आगे के हिस्सा को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं प्रभु, देख रहे हैं, उनके ऊपर भी ये आशीष ज़रूर आप उंडेलेंगे। ओ यस, आप निकट और दूर के परमेश्वर हैं, सब के परमेश्वर हैं। आपके लिए दूरी कोई बात नहीं है। इन टेक्निकल एडवांसमेंट्स के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि हर बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। थैंक यू लॉर्ड, इसको हम फिर अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही राजा है, परमेश्वर यहोवा ही राजा है, पवित्र आत्मा आप ही कार्यरत है।
इस अंतिम बारिश के लिए भी हम इंतज़ार में। इज़राइल पर आपकी आशीष बने रहे, इज़राइल पर आपकी आशीष बने रहे, लोग इज़राइल में उद्धार पाए, ये आपके मनसा है। ओ यस, धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सब बातों के लिए। आगे के कार्य को संभालिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना सुन लिया है और बहुत आज से आपने आशीष भी किया है। हमारे मांगने और सोचने से भी अधिक आप कार्य करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में इस विनती को चढ़ाते हैं। सुनिए, ग्रहण करिए पिताजी, आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. सबको प्रभु यीशु के नाम से हार्दिक अभिनंदन. Greetings to you all in Jesus' name. I'm really glad to be here. This morning we are going to have this worship online on the YouTube. We thank God for the worship time and thank God for the intercession time. And we thank God even we could have such a facility of going online. Thank God for that. And we are in the coronavirus epidemic, and we know again our lockdown has been extended till the 3rd of May. So we may not be able to gather as a church in the church building till maybe 10th of May, but we are able to be gathering in our own respective homes, and every home has become a church. And so let's thank God for that. And today I want to share with you something from the scriptures, and we can compare this lockdown to the wilderness experience. So I want to share with you about the wilderness in the Bible. Bible speaks about a lot of wildernesses, and whenever we think of wilderness or wasteland or a parched land or a desert, we always think of the negative things. There is no water, there is no life, there is no enjoyment, there is lack of so many things, no food, nothing in that way. But then there are so many good things which I want to share with you today, the blessings that are going to be in the wilderness. So we are in a wilderness situation, in the lockdown, but that does not mean we need to complain and murmur, but then we can always be praising the Lord in every situation. And I want to bring to your notice almost 7 different kinds of blessings. 7 different kinds of blessings that we are going to receive from the wilderness. The first blessing is, it is in our inheritance. We have to understand that when we are in the lockdown, it is in our inheritance. It has been appointed and ordained by God that we need to go through this wilderness situation. हम लोगों को इस प्रकार के जंगल के अनुभव में होकर जाना है. जंगल या मरुभूमि या इस प्रकार हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इस लॉकडाउन को. और इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? जरूर हम जब जंगल के विषय में सोचते हैं कि उसमें सब खराब बातें हैं, पानी नहीं है, बहुत सारी चीजें वहां पर उपलब्ध नहीं है. आज भी हम लोगों के पास बहुत सारी चीजें उपलब्ध नहीं है. किराना के सामान बहुत सारे नहीं है, बहुत सारे वेजिटेबल्स नहीं मिल रहा है. लेकिन इसके कारण हमें गुड़गुड़ाने की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर दोष लगाने की जरूरत नहीं है. लेकिन हम इसके ऊपर जयवंत होना है. और आज वचन के द्वारा से हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में जंगल के जो अनुभव है उसमें बहुत सारी बातें बताई गई है. जरूर उसमें नेगेटिव थिंग्स भी है, नकारात्मक बातें हैं, लेकिन सकारात्मक बातें भी है. There are negative things as well as positive things, but we are going to look into the positive things of wilderness experience. The first thing is, it is a part of our inheritance. Wilderness is a part of our inheritance. और जंगल का जो है वो हमारे जीवन का, हमारा परिवार का एक मीरास है. ओके, तो ये एक इनहेरिटेंस. हम लोग वचन पढ़ते हैं, यदि आप पढ़िएगा यहोशू उसका पहला अध्याय उसका 4 पर, हिंदी में डॉली पढ़ेगी और इंग्लिश में लिखा है, फ्रॉम द विल्डरनेस and this Lebanon as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites and to the great sea toward the going down of the sun shall be your territory. Joshua chapter 1 and verse 4, यहोशू 1:4. बहुत सारे वचनों को हम पढ़ सकते हैं इसमें, लेकिन बस एक ही वचन पढ़ेंगे. परमेश्वर ने जो वायदा किया था कि मैं दूध और मधु की धाराएं बहने वाला देश देता हूं, उस देश में जो भाग आता है उसके विषय में यहाँ पर यहोशू 1:4 में लिखा है. हम सुनेंगे हिंदी में. जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा. यस, हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जंगल से, मतलब शुरू होता है जंगल से. इंग्लिश स्टार्ट्स विद द विल्डरनेस.
So it is a part of our inheritance. So we need to understand that. यदि हम इस परिस्थिति में हम बुड़बुड़ाएंगे, आपको मालूम है जब इस्राएली लोग विल्डरनेस में थे, जंगल में थे, और वो लोग कुड़कुड़ाने लगे और बुड़बुड़ाने लगे, उस समय 2 बार उनके ऊपर महामारी आई थी करके, बुड़बुड़ाने के कारण 2 बार महामारी आए थे करके हम लोग वचन में पढ़ सकते हैं। गिनती का किताब आप बाद में पढ़ लीजिएगा 16वां अध्याय में, और गिनती का किताब उसका 21वां अध्याय में। When they were in the wilderness, without understanding that is their inheritance, the people of Israel, they murmured against God, and because of which they had twice plagues that come upon them, and thousands of people were killed, the Bible says, and it is found in the book of Numbers chapter 16 as well as in the book of Numbers chapter 21. So the first thing is we need to understand that it is a blessing from God. It is in our inheritance. So don't be murmuring because of this lockdown. Believe that God has got something good in store, and let us go ahead with the remaining days of lockdown, looking unto God and thanking God and praising God and seeing the wonderful things that God is going to do. हम परमेश्वर को लगातार धन्यवाद स्तुति करते हुए इस लॉकडाउन के समय को, बाकी जितना भी समय रहेगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करते हुए जाएंगे. And the second thing that we receive in the wilderness is, दूसरी बात जो हम विल्डरनेस में जो देखते हैं वो है, वचन में लिखा है the angel of the Lord. You may remember when Hagar was running away from Abraham and she was in the wilderness, the Bible says the angel of the Lord came and met her. And we know when Moses was in the wilderness, before God sent him to the Pharaoh and to deliver the people of Israel, when he was in Midian wilderness, the Bible says when he was in the wilderness, the angel of the Lord came and met him, and that was the time he got the calling to go to Egypt to deliver the people of Israel. और हमें मालूम है हाजिरा जो है वो अब्राहम के यहाँ थी, लेकिन वहां से भाग रही थी और वो जंगल में थी. उसी समय यहोवा का दूत वहां पर आया और उससे मुलाकात करता है और उससे बातचीत करता है. इवन मूसा के जीवन में भी देखते हैं, और वो जंगल में था मिदियान में, और उस समय यहोवा का दूत उसके पास आता है. तब परमेश्वर का बुलाहट उसके ऊपर आता है, जबकि वो फिर उसके बाद जाता है मिस्र देश में और इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए. एंजल ऑफ द लॉर्ड, यू मे रिमेंबर whenever the phrase the angel of the Lord comes in the Bible, it is actually signifying Jesus Christ before his coming into the world. यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के पहले, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्रिस्टोफनी बोलते हैं, so they are all appearances or appearances of Jesus Christ before he came into this world. तो उस प्रकार हम देख सकते हैं at least to 12 or 13 people the angel of the Lord came and appeared and spoke to them. ओल्ड टेस्टामेंट में हम देख सकते हैं यहोवा का दूत, जहां भी आप यहोवा का दूत देखते हैं पुराना नियम में, हिंदी बाइबल में, वहां पर इसका मतलब वो यीशु मसीह है, क्योंकि वो जैसा परमेश्वर बात करता है वैसे ही वो भी बात करता है. स्वर्गदूत आते हैं, वो हमेशा बोलते हैं परमेश्वर ऐसा कहता है, ऐसा कहता है. और हम लोग जानते हैं, ये बाइबल का अध्ययन करते हैं, आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट वहां बाइबल में करीब 12 से 13 अलग अलग प्रकार के स्वर्गदूत हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं भी बोल लेने जा रहा हूं. There are almost 12 to 30 different kinds of angels in the Bible. I'm not going to talk about those things, but then one type is the angel of the Lord, and the angel of the Lord actually means Jesus Christ. So that means in the wilderness you have Jesus Christ with you. इसका मतलब यह है आपके जंगल के अनुभव में प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, यह परमेश्वर आपके साथ है. इसलिए आप जहां भी हैं, आप जो भी परिस्थिति में हैं, बीमार भी हैं, आप जो है बहुत सारे मुसीबतों में फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं, लेकिन आप उत्साहित हो जाइए, क्योंकि आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है. इसीलिए तो यीशु का नाम इम्मानुएल, जिसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ है. That's why the name of Jesus is Emmanuel, God who is with us. So God is with you in whatever situation you are in right now. Maybe you are in sickness, in problems, difficulties. Jesus is with us. So when you are having Jesus, there is no need for you to murmur, no need for you to fret, no need for you to be worried, no need for you to be afraid, because you have Jesus, the Creator God, with you. So the first blessing is, it is a part of your inheritance. The second blessing is, the angel of the Lord is with you, and he is there, and he will bless you in your situation. And the third point I want to bring to your notice is, when we read the book of Revelation, chapter 17 and verse 3,
जब हम लोग प्रकाशित वाक्य की किताब में 17वां अध्याय के 3रा पद में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, सो ही कैरीड मी अवे इन द स्पिरिट इनटू द विल्डरनेस. इट इज टॉकिंग अबाउट जॉन रेवलेशन 17 and verse 3. प्रकाशित वाक्य 17 का 3. तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया. Yes, आत्मा में जंगल को ले गया. Okay, even when you read Matthew chapter 4 and verse 1, Jesus was led by the Holy Spirit into the wilderness. प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने जंगल में अगुवाई किया करके लिखा है. और इसका मतलब the spiritual experiences are available to you when you are in the wilderness. In this lockdown period, let us believe and trust God that He will give us new spiritual experiences. जब हम लोग इस प्रकार के लॉकडाउन में हैं, हम ये प्रतीक्षा करें कि परमेश्वर हमारे लिए नए आत्मिक अनुभवों को दें. हम जानते हैं यहाँ पर यूहन्ना के बारे में हमने पढ़ा, उसको पवित्र आत्मा में वो उनको विल्डरनेस में लेके गया, जंगल में ले गया था. और हम जानते हैं 4 बार प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, जॉन वॉज इन द स्पिरिट. 4 times it says John was in the spirit, and one is this time. So he had the revelation about the mystery Babylon. The 17th and the 18th chapter we read about he had the mystery with the revelation of the mystery Babylon, of the fall of Babylon. And then we know that Jesus is coming in the 19th chapter and defeating the forces of Antichrist. All these revelations came to John when he was in the spirit in the wilderness. जब यूहन्ना जो है आत्मा में उस जंगल में रहा, तब उसके पास ये प्रकाश मिला था कि बाबुल जो है तो उसके गिरने के बारे में, उसके पतन के बारे में. उसके बाद यीशु मसीह आता है घोड़े, सफेद घोड़ा में, और उसका नाम राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु लिखा है. और यीशु मसीह आकर एंटी क्राइस्ट के सारी सेनाओं को हराता है. और उसके बाद हम जानते हैं कि 1000 साल के राज्य के लिए आता है. ये सारा प्रकाश जो है यूहन्ना को जब वो विल्डरनेस में पवित्र आत्मा ले गया तो वहां से प्राप्त होता है. हम जानते हैं यीशु मसीह 40 दिन उपवास जो करने गया, वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा ने उसको जंगल में लेके चला गया करके. इवन हम पढ़ सकते हैं फिलिपुस के बारे में. फिलिपुस भी जब बड़ी बेदारी के बीच में, बड़ी जागृति के बीच में सामरी नगर में था, तब स्वर्गदूत बोलता है उसको, तुम जंगल के ओर जाओ करके. When Philip was having a great revival ministries in the city of Samaria, but the angel comes and tells him, go to the desert. And when he goes to the desert, 8:26 he was asked by the angel to go to the desert. In 8:29 the Holy Spirit says, join that chariot. 8:26 में स्वर्गदूत बोलता है जंगल में जाओ, और 8:29 में जब जंगल पहुंच गया तब वहां पर पवित्र आत्मा कहता है उस रथ में जाकर जुड़ जाओ. और उस रथ में वो मंत्री बैठा है और उसको सुसमाचार सुनाता है. वो मंत्री यीशु मसीह को ग्रहण करता है, बपतिस्मा लेता है. उसके बाद वो इथियोपिया का था, कुछ देश का था, वो जाकर अपने पूरे देश को यीशु मसीह के लिए जीत लेता है. So you have new spiritual experiences when you are in the wilderness. So when you are in this lockdown, expect God that He will send you He will help you to go through new experiences in your spiritual life. And the fourth blessing that I want to bring to your notice is there is blessing for you, for your family, and for your generations in the wilderness. और चौथी जो आशीष मैं आपको बताना चाहता हूं, जंगल में आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए आशीष है. आपको मैं सब वचनों को नहीं पढ़ रहे हैं, और आप यदि उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय 14 से 19 और उत्पत्ति 16वां अध्याय 11 और 12 इन पदों को पढ़ेंगे. इफ यू रीड जेनेसिस चैप्टर 16 verses 11 and 12 and also chapter 21 verses 14 to 19, in both the places we read about Hagar. First time Hagar was going alone, she was pregnant. The second time Hagar was going with Ishmael, her son, because they were sent out by Abraham. और उत्पत्ति 16वां अध्याय में हाजिर अकेले जाती है. उस समय वो गर्भवती थी और उसको बहुत प्रताड़ित की जा रही थी, वो इसलिए वो जा रही थी, भाग रही थी. और 21वां अध्याय में हाजिरा और उसका बेटा इश्माइल जाते हैं. और आपको मैं बताना चाहता हूं, जब 16 अध्याय में वो वहां से भाग रही थी, स्वर्ग यहोवा का दूत, मैंने जो पहले बताया था, यहोवा का दूत उसके पास आता है और बोलते हैं, हाजिरा तो कहां से जा रही, कहां से आ रही, कहां से जा रही है. उसके बाद स्वर्गदूत कहता, मतलब प्रभु यीशु मसीह वहां पे जो कहते हैं, और वो कहता है तुम अभी गर्भवती है, तुम एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इश्माइल रखना. मतलब बाइबल में
7 लोग जन्म लेने के पहले उनका नाम बताया गया है, लेकिन पहला व्यक्ति जिसका नाम बताया गया वो इश्माएल का है। उसके बाद इसहाक का नाम बताया जाता है। आखिरी में हम जानते हैं यीशु मसीह का है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का भी नाम बताया गया है। तो ये पर यीशु मतलब जन्म के पहले वहां पर उसको आशीष है। और उन वचनों का आप पढ़ेंगे, आपको मालूम है, मतलब वहां पर स्वर्गदूत यहोवा का दूत मतलब यीशु मसीह एंजल ऑफ द लॉर्ड उसको प्रतिज्ञाएं देता है, मैं इसको एक बड़ा देश बनाऊंगा, इसके द्वारा से 12 प्रिंसेस आएंगे। ये सब बातें वहां पर बताया जाता है। और मतलब परमेश्वर उसकी पीढ़ी को भी आशीषित करने के लिए वहां पर प्रतिज्ञा देता है। सो व्हेन यू आर इन द विल्डरनेस, यू विल हैव ब्लेसिंग नॉट ओनली फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड आल्सो फॉर योर जनरेशंस, बिकॉज़ generational promises were given to Hagar when she was in the wilderness. You can go through those scriptures. That is the 4th blessing. So the first blessing is it is a part of your inheritance. ये आपके जीवन का, आपके जिंदगी का एक मीरास है। सेकेंड जो है आपके लिए यहोवा का दूत यीशु मसीह वहां पर आपके लिए उपस्थित है, ये परमेश्वर आपके लिए उपस्थित है। और तीसरी आशीष जो है आपके लिए आत्मिक अनुभव, नए नए आत्मिक अनुभव है। चौथी बात आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी पीढ़ी के लिए आशीष है। द फर्स्ट ब्लेसिंग इज दैट इट इज अ पार्ट ऑफ योर इनहेरिटेंस। द सेकंड ब्लेसिंग इज यू विल हैव एंजल ऑफ द लॉर्ड, दैट इज जीसस क्राइस्ट विद यू। द थर्ड इज यू विल हैव न्यू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, एंड द फोर्थ इज you will be blessed in your family and your generation. The fifth blessing that I want to bring to your notice is, even though you are in a wilderness situation, you are in a lockdown, no contact with anybody, but I want to tell you, even in your situation, God can give you divine connections. परमेश्वर आपको ऐसे लोगों से जोड़ देगा जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। यदि आप पढ़ेंगे पहला इतिहास उसका 12वां अध्याय उसकी 8वीं आयत, उसमें इस प्रकार लिखा है, First Chronicles chapter 12 and verse 8, David was in the wilderness. It says like this: some Gadites joined David at the stronghold in the wilderness, mighty men of valor, men trained for battle, who could handle shield and spear, whose faces were like the faces of lions, and were as swift as gazelles on the mountains. First Chronicles 12 and verse 8. फिर जब दाऊद जंगल के गढ़ में रहता था, तब ये गादी जो शूरवीर थे और युद्ध विद्या सीखे हुए और ढाल और भाला काम में लाने वाले थे, और उनके मुंह सिंह के से और वे पहाड़ी मृग के समान वेग से दौड़ने वाले थे। Yes, तो हम देखते हैं such soldiers, men of valor, brought to David when he was in the wilderness. So don't worry, you are in a lockdown. You are not able to do anything. You are not able to take care of your business. You are not able to take care of your job. Whatever may be the situation you are in, I want to tell you, God can appoint and ordain divine connections even in this situation. शायद जरूर आप लॉकडाउन में हैं, किसी से आपका पास कांटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ ऐसे लोगों को कनेक्ट करेगा जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। दाऊद जंगल में था, लेकिन उस जंगल में जाकर लोग उससे मिले, और वो भी शूरवीर लोग हैं। और इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करने के लिए सिटी में नहीं गया, वो जंगल में गया करके वचन में लिखा है। उस जंगल में लोग गए थे, पूरे इस्राएल के लोग, करीब करीब सारे शहरों को लोग, यरूशलेम के सारे लोग, यहूदा के सारे लोग सब उसके पास गए और उसके प्रचार सुने, पश्चाताप किए, बपतिस्मा लिए करके हम लोग पढ़ते हैं। Though John the Baptist was in the wilderness, he didn't go to Jerusalem city to preach. He went to the wilderness to preach, and the people went in large numbers to him. So divine connections can take place when we are in this lockdown situation. हमारे साथ परमेश्वर ऐसे लोगों को जोड़ सकता है जिनका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। Even in this situation we can become fruitful. Even in this situation we can see souls getting saved. So believe in God for supernatural things. And the sixth thing I want to share with you is, you know, it was in the wilderness that God told Moses, build a tabernacle for me. और परमेश्वर ने उस जंगल में ही मूसा से कहा, मेरे लिए मिलाप वाला तंबू बनाओ। हम जानते हैं tabernacle के बारे में, we all know about tabernacle. Tabernacle represents lots of things. It represents the presence of God. It represents sacrifices. It represents worship. It represents forgiveness, repentance. It represents forgiveness. It represents atonement. Like that, all different kinds of blessings or
are symbolized in tabernacle. जब मिलाप वाले तंबू के बारे में सुनते हैं, मिलाप वाला तंबू जो है बहुत सारी आशीषों का अपने साथ रखता है। हम जानते हैं मिलाप वाला तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति थी। मिलाप वाले तंबू में लोग पश्चाताप करके जाया करते थे, बलिदान चढ़ाया करते थे, और मिलाप वाले तंबू में आराधनाएं होती थी, पापों की क्षमा मिलती थी, और प्रायश्चित का बलि चढ़ाया जाता था, और बहुत सारी आशीषें प्राप्त होती थी। वो सब जंगल में था, टैबरनाकल है। आज आप जंगल के अनुभव में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। आपका रिपेंटेंस, इन दिनों में हम लोग हर जगह में हम यही बोलते हैं, अभी समय है चर्चेस को रिपेंट करना है, विश्वासियों को रिपेंट करना है, अविश्वासियों को रिपेंट करना है। बड़ी संख्या में लोग यीशु मसीह में आना है, तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट करें और ट्रस्ट करें परमेश्वर से कि इन दिनों में परमेश्वर इस प्रकार के कार्यों को हमारे बीच में करेगा। हमारे कलीसिया के सारे लोग पश्चाताप करके प्रभु के पास और आ जाए, जैसा प्रकाशित वाक्य की किताब में पश्चाताप करने के लिए कलीसियाओं से कही गई है। जैसा हम पढ़ते हैं नहम्याह उसका पहला अध्याय, और इवन उसका 9वां अध्याय, और दानियेल के 9वां अध्याय, इस सब अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग पश्चाताप कर रहे हैं। दानियेल के बारे में तो परमेश्वर इतनी अच्छी गवाही दिया, लेकिन वो कहता मैं और मेरे परिवार के लोगों ने पाप किया है, और इसलिए आज हम जो है पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आए हैं, टैबरनाकल में की आशीषों को हम लोग प्राप्त करने वाला बन सके। और मैं आखिरी पॉइंट में बताना चाहता हूं, 7वीं जो आशीष है वो है परमेश्वर का वचन। जंगल में आपको परमेश्वर का वचन मिलेगा। यू विल हैव द वर्ड ऑफ गॉड इन द विल्डरनेस। आपको मालूम है द बुक ऑफ जेनेसिस, यू विल हैव द वर्ड ऑफ गॉड इन विल्डरनेस। In the book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, they were all written in the wilderness. God gave those revelations to Moses. You know, sure, from Exodus to Numbers, God was speaking to Moses like a dictation. God was telling and Moses was writing. But then the book of Genesis, it was a complete revelation that God gave to Moses. Nobody knew about creation. Nobody knew. Only from Adam's fall they might have known, and it would have been come by generation after generation. But then in the first chapter of Genesis till second chapter, second verse, nobody on the face of the earth ever could have such a revelation. It was by God himself, and Moses had all those revelations in the wilderness. So in the wilderness you have the word of God. और नॉट ओनली दैट, आपके वचन मतलब परमेश्वर का वचन है, उतना ही नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ विल्डरनेस में परमेश्वर ने हर बार मूसा वचन में लिखा है, और मूसा से, और यहोवा ने मूसा से कहा, और यहोवा ने मूसा से कहा, और यहोवा मूसा से कहा करके कम से कम 150 बार गिनती लेवी व्यवस्था और निर्गमन की किताब में पढ़ सकते हैं। We can read at least 150 times that it says the Lord spoken to Moses, the Lord spoken to Moses, the Lord spoken to Moses. More than 150 times means the word of God is there in the wilderness. तो आज आप लॉकडाउन में हैं, so you have the word of God. Maybe all these years you didn't spend time with the word of God. इतने सालों में आपने इतना समय वचन के साथ व्यतीत नहीं किया. Now there is a good time for you to spend time with the word of God. As you read the word of God, study the word of God, God can give you rhema word. परमेश्वर आपको रेमा वचन दे सकता है, परमेश्वर आपको प्रकाश दे सकता है, revelations दे सकता है. Even he can speak to you about what is going to happen. So you have the word of God. इसके अलावा बहुत सारी आशीषें हैं विल्डरनेस के बारे में, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर समाप्त करूं। ये 7 बातों के साथ मैं समाप्त करूंगा, है ना। पहली बात फिर से मैं दोहराता हूं, the first blessing is that it is a part of our inheritance. पहली आशीष है, ये हमारा मीरास का एक हिस्सा है। And the second blessing is we have the angel of the Lord. यहोवा का दूत मतलब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहेगा, आपके जंगल के एरिया में, आपके जंगल के अनुभव में। Okay, so you will have the blessings that comes with the angel of the Lord. And the third thing is, मैं भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु कभी एंजल को हमारे पास भेजिए प्रभु। Lord, you send an angel to me this night, like that I prayed few times. So हमारे बीच में परमेश्वर
स्वर्गदूतों को इन दिनों में भेजे। वचन में लिखा है Hebrews chapter 1 verse 14, the angels are ministering spirits unto those who inherit salvation. स्वर्गदूत जो है वो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए सेवा टहल करने के लिए भेजी हुई आत्माएं करके हम Hebrews 1:14 में, इब्रानी 1:14 में हम पढ़ते हैं. So may God send angels for us. And the third thing is we are in the spirit in the wilderness. और जंगल में यूहन्ना जो है विल्डरनेस में आत्मा में था. So we can be in the spirit, we can be filled with the Holy Spirit, and we can have the revelations. He had so many revelations. Jesus was in the wilderness for 40 days fasting and praying, and not only that, even Jesus was in the wilderness when he was feeding the 5,000 men apart from women and children. That miracle took place in the wilderness area, deserted place, the Bible says. The fourth thing is, in your wilderness situation, आपके इस lockdown के situation में, you will have blessings for yourself and for your children, for your family and for your generations. इस lockdown in the lockdown के situation में परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपकी पीढ़ियों के ऊपर हो सकती है. और क्योंकि हाजिरा के पास उस प्रकार की आशीषें प्राप्त हुई थी. इवन हम देखते हैं नंबर्स 24:1 में, he pleased God to bless Israel. वो ये विल्डरनेस में, मतलब परमेश्वर प्रसन्न होता है इस्राएल को आशीषित करने के लिए करके बिलेयाम के बारे में हम वहां पर 24:1 में हम पढ़ते हैं. उसके बाद we can have divine connections. Expect God to connect you divine in a miraculous way. परमेश्वर, प्रार्थना करिए आपको परमेश्वर अद्भुत रीति से किसी से मुलाकात कराएं जो आपके डेस्टिनी के लिए even those who are waiting for marriages, you believe and trust God for divine connections to take place during these days, and God will connect you to the right person whom He has appointed for you. And then the sixth blessing is tabernacle. You will have the tabernacle in wilderness. आपके जंगल में आपके लिए मिलाप वाला तंबू है. मिलाप वाला तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति है. मिलाप वाले तंबू में आपकी पापों की क्षमा है, आपके लिए प्रायश्चित है, आपके लिए आपके लिए आराधना है, स्तुति. आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं टैबरनेकल में, और परमेश्वर की आशीषों को उसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं. और now last but not the least is you have the word of God in the wilderness. आपके जंगल के अनुभव में आपके पास परमेश्वर का वचन है. आप परमेश्वर के वचन के साथ रह सकते हैं. Patmos was also like a wilderness, desert. It was a rocky island, but there God gave the book of Revelation. You can have revelations. So इसलिए my dear ones, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग जब इस YouTube में इस वचन को सुन रहे हैं, as we are hearing this message on the YouTube, believe God, trust upon God that something supernatural will happen for you, for your family, and for your business, for your jobs, for your lives, for your studies, whatever you are doing. God is going to do something supernatural. Believe and trust in that. So come, let us pray that God will come and bless every one of us. आइए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे. अपने दिल को खोलिए परमेश्वर की ओर और प्रार्थना करिए. इन सातों आशीषों के बारे में आप स्मरण करिए और प्रार्थना करिए कि परमेश्वर और आज आपके जीवनों में आकर आशीषित करने पाए. Open up your hearts towards God. Repent of all your known and unknown sins and come to God today in a fresh way and pray that the blessings of the wilderness will be a part in your life. यह जंगल का जो आशीष है वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाने पाए. In the mighty name of Jesus, Father, as your servant, in the name of Jesus, I bless everyone who is hearing this message on the YouTube right now on live, and also as people hear it during the days to come, during the months and years to come on the YouTube. We pray that God, in whatever situation they are in, you know their situations, and accordingly God to bless them. Every one of them, Lord. प्रभु हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है आज लाइव में और आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में इसको YouTube से देखते हैं, पवित्र आत्मा हर एक के दिल और दिमाग में आप कार्य करिए. आपका वचन दो धारी तलवार के समान, हथौड़ा के समान, आग के समान काम करने पाए. पूरी निश्चयता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, सामर्थ के साथ हर एक के जीवन में कार्य करने पाए. और हम आपसे प्रार्थना करते हैं सारे विश्वासी भाई बहन आशीषित होने पाए. सारे अविश्वासी भाई बहन उद्धार में
जाने पाए। आज प्रभु जी ये वचन के द्वारा प्रत्येक को आशीषित करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का वचन हर एक के जीवन में आ जाने पाए। रेमा वर्ड्स को दे प्रभु जी, गिव देम द रेमा वर्ड ओ लॉर्ड, वी प्रे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, लेट देम हैव द टैबरनैकल्स एक्सपीरियंस लॉर्ड। प्रभु मिलाप वाले तंबू के अनुभवों में इनको लेके चलिए प्रभु। आज जब वे वचन को सुन रहे हैं, गिव देम सम डिवाइन कनेक्शंस। जब इस वचन लॉर्ड एज दे आर हियरिंग लॉर्ड, डिवाइन कनेक्शंस हैपन है प्रभु। जैसे सुन रहे हैं प्रभु जी, ईश्वरीय कनेक्शंस होने पाए, ईश्वरीय कार्य होने पाए। यीशु के नाम से लोगों को कनेक्ट करिए प्रभु जी, जिनसे उनको कनेक्ट होना, ताकि उनकी डेस्टिनी प्रभु जी आशीषित होने पाए। उनके भविष्य के लिए जिनसे उनको मिलना है, जिनसे मुलाकात करनी है, ओ प्रभु सारे कार्य होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करते हैं आज वचन को सुन रहे हैं, हर एक के परिवार को आशीषित कर, हर एक के पीढ़ियों को आशीषित कर प्रभु जी। As people are hearing the word and as we are praying, let their families be blessed, let their generations be blessed in the mighty powerful name of Jesus Christ of Nazareth. We command Satan to take his hands away from all these families in the name of Jesus. शैतान से कहते हैं इन सारे परिवारों से तुम अपने हाथों को हटा दे। In the mighty name of Jesus we command you. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं आत्मिक अड़ुओं में लोगों को लिए चल। Let us be in the spirit in the wilderness प्रभु जी। इस लॉकडाउन के टाइम में प्रभु जी हम लोग आत्मा में परिपूर्ण होकर आत्मिक वरदानों से सुसज्जित होने पाए, हमारे पास नए नए रेवलेशंस आ जाने पाए। Let us receive new revelations, oh Father, in the name of Jesus. The gifts of the Holy Spirit will be manifested, oh Lord, even during these days. Start to manifest during these days, oh Father. The gift of word of wisdom, the word of knowledge, discerning of spirits, working miracles, faith, healings, tongues, interpretation, prophecies be released upon everyone who is hearing this message. प्रभु प्रार्थना करते हैं बुद्धि का वचन का वरदान, ज्ञान का वचन का वरदान, आत्माओं का परखने का वरदान, चंगाई का वरदान, आश्चर्य कर्म करने का वरदान, विश्वास का वरदान, अन्य भाषा और अर्थ बताने का, और भविष्यवाणी का वरदानों को लोगों की जिंदगी में रिलीज करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु जी, एंजल ऑफ द लॉर्ड जीसस, एंजल्स को भेजिए आज हमारे जीवनों में। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं एंजेलिक विजिटेशंस लोगों के जीवन में आने पाए। जीसस आपका विजिटेशन हमारे ऊपर आने पाए। विजिट अस ओ लॉर्ड, वी प्रे, विजिट अस लॉर्ड, हमसे मुलाकात करने के लिए आइए प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। When you raised the names widow's son, people said the Lord has visited us. जब आपने नईम की विधवा के बेटा को जिंदा किया, लोगों ने बोला परमेश्वर ने हमसे भेंट की, वो दया की दृष्टि की। प्रभु आप ऐसे आशीषों को लोगों को देने के लिए प्रार्थना करते हैं। When this wilderness is a part of our inheritance, जब ये प्रभु जी ये जंगल का अनुभव जो है वो हमारी जिंदगी का मीरास है, आपने कहा मेरा जंगल से ही मैं दूंगा। Sure, you have promised that land that flows with milk and honey. आपने वायदा किया है ऐसा देश जो शायद मधु की धारा, दूध और मधु की धाराएं रहने वाला देश है। उस देश में ये जंगल भी हमारे लिए है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इसलिए हम गुड़गुड़ाए नहीं, पर हमेशा स्तुति करते हुए आगे बढ़ने वाले बन सके। Oh Lord, help us as you have promised for us a land that flows with milk and honey. Oh, let us not be murmuring and complaining about the things that are happening in the wilderness situation. Let us always be praising and worshiping God and be grateful unto you all the time, oh God. We thank you so very much, Master, for being with us this day, for blessing us. We thank you and we praise you. We honor and exalt you in the most powerful and precious and the incomparable name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. आमेन, आमेन, यीशु के नाम से आमेन। अब हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, उद्धार करता यीशु मसीह का अनुग्रह और सहायक पवित्र आत्मा की सहभागिता, अभिषेक और सामर्थ्य हमें से प्रत्येक के संग आपसे लेकर सदा सदा बनी रहे। The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen and amen. God bless you. Thank you. Amen. Hallelujah.